आजकल हर किसी के मन में यही होता है कि सामने वाला मुझे 2 सुनाए तो मैं उसको 4 सुनाऊं। मैं उससे कम नहीं लगना चाहिए। क्या है ना कि अगर कुत्ता भौंक रहा है तो भौंकने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। वो अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहा है तो करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। उसे पत्थर तब तक फेंक कर मत मारो जब तक वो आपको काटने को ना दौड़े, क्योंकि न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक और समझ रखना ही सबसे बड़ी बात है। जब आप चुप रहना सीख जाओगे ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आप चुप रहोगे तो आपकी जुबान कम चलेगी और दिमाग तेज चलेगा। और जब दिमाग तेज चलेगा तो आप लोगों को ऑब्जर्व कर पाओगे, उस इंसान को पहचान पाओगे, समझ पाओगे। याद रखना कि डिस्ट्रैक्शन की आवाज़ होती है, लेकिन क्रिएशन हमेशा साइलेंस में ही होता है। लेकिन होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि जो जितना बोलेगा, जितने आर्ग्यूमेंट्स करेगा, उतना ही ज़्यादा सुपीरियर साबित होगा। हम सामने वाले को खुद से कम दिखाने के लिए उसके लेवल तक गिरते चले जाते हैं, और फिर वो गिरा हुआ इंसान एक लेवल और गिर जाता है। हम उसके लेवल को मैच करने के लिए एक लेवल और गिरते हैं, और जब हम एक स्टेप और गिरते हैं तो वो गिरा हुआ इंसान तो पहले से गिरा हुआ है, उसे गिरने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपका तो स्टेटस है ना, आपका तो एक लेवल है ना, एक क्लास है ना, और आपको पता है कि आप उस गिरे हुए इंसान के लेवल को कभी मैच कर ही नहीं सकते। एंड में झुकना आपको ही होगा, चुप होना आपको ही होगा। टॉक्सिक लोग वो चाहते हैं कि आप अपना लेवल गिरते चले जाओ, इतने गिर जाओ कि नीचे जाके खाई में गिर जाओ और वापस ऊपर उठ के ना पाओ। उन्हें पता है कि वो आपका लेवल मैच नहीं कर सकते, इसलिए वो आपको लगा देते हैं उनके लेवल मैच करने की रेस में। वो चाहते हैं कि आप गिरते चले जाओ और बदतमीज साबित हो जाओ। अनफॉर्चुनेटली होता भी ऐसा ही है। बात अगर दूसरे पहलू पर करें तो हर बार आप सही नहीं होते, कई बार आपकी भी गलती होती है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि सामने वाला सही होता है, क्योंकि आप अवतार तो है नहीं, आप अवतरित तो हुए नहीं है, आप वो परम शक्ति तो है नहीं, आप इंसान हैं। गलती तो आपसे भी होती है ना। जरूर दिख सकते हैं, लेकिन आप अच्छे स्पीकर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अच्छे लिसनर ना बने। हर एक की सुनो, समझो और सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। आप कितने भी बड़े बन जाओ, महान बन जाओ या इंटेलिजेंट बन जाओ, आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पता होगा जो आपको नहीं पता होगा। चुपचाप रहकर लोगों को सुनना और समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरों को सुनने से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। चुप रहना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सहना है। जो गलत लगे उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाओ, लेकिन बार बार अपने आप को सही साबित करने की रेस में एक ही बात पर जाम मत हो जाओ, क्योंकि अगर सामने वाले को आपको समझना होगा ना, तो आपके एक बार समझाने पर समझ जाएगा। लेकिन जो गिरा हुआ व्यक्ति होगा, जिसने ठान रखी होगी ना, आप उसको 100 बार भी समझा लीजिए, कोई फायदा निकल कर नहीं आएगा, वो नहीं समझेगा। इसलिए अपने टाइम, एनर्जी और भावनाओं को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कीमती है। ये ज़माना जानता है जो सहना जानता है, वो वक्त आने पर कहना भी जानता है। और आपको पता है कि सबसे अद्भुत बात क्या है? आजकल चुप रहने का ट्रेंड इतना गलत चल रहा है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा गलत ले लेते हैं। वो अपने आसपास बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। बोले तो ऐसा लगता है कि वो शायद साइलेंट मोड में जा चुके हैं। आजकल परिवार में कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? 4 या 5, और 4-5 लोगों के बीच में बातचीत का सिलसिला बिल्कुल ऑफ हो चुका होता है। लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बोलना पसंद नहीं करते, तो समझना क्या खाक पसंद करेंगे। वो एकदम बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। ऐसा ना करो कि सामने वाले को लगे कि आप उसको महत्व ही नहीं दे रहे हो। ऐसा ना करो कि लगे कि सामने वाला भौंक रहा है, बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लगेगा आप भौंक रहे हो, बोल नहीं रहे हो। सम्मान दोगे दोस्तों, तभी सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी को सुनोगे, समझोगे, बोलोगे, तो उससे इंपॉर्टेंस फील होगी। हर कोई अपनी मन की बात किसी को मन से बताना चाहता है। आजकल की बिजी लाइफ में हर किसी को सुनने वाला, समझने वाला व्यक्ति चाहिए। जब अपने फैमिली मेंबर्स को इंपॉर्टेंस दोगे तो वो आपको इंपॉर्टेंस देंगे, और आप उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाओगे, लोगों के दिल को जीत पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लड़ाई इस रेस की नहीं होनी चाहिए कि पहले कौन झुकेगा, मैं या वो। पहले कौन बोलेगा, मैं या वो।
बल्कि इस रेस की होनी चाहिए कि घर में सबसे ज़्यादा ठहाके कौन लगाएगा, मैं या वो। सबसे ज़्यादा खुशियाँ कौन बांटेगा, मैं या वो। सबसे ज़्यादा खिलखिलाएगा कौन, वो या मैं। दिलों को कौन जीतेगा, वो या मैं। ये वही रिश्ते हैं, ये वही रिश्ते हैं जिनसे हम कई बार 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता और कई बार तो 1 महीना तक चुप्पी साधे रहते हैं। और ये वही रिश्ते हैं, ये वही रिश्ते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप अपना घर तक बेच डालोगे। 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। कहते हैं कि ज़िंदगी को मैंने कुछ ऐसा आसान बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। जितनी खूबसूरत ये लाइनें सुनने में है ना, आप अप्लाई करके देखो, उतना ही खूबसूरत आपका जीवन भी बन जाएगा। दोनों में आपका ही फ़ायदा है, दोनों में हमारा ही फ़ायदा है। जब माफ़ कर देंगे तो दिल हमारा ही हल्का होगा, और जब हमारी गलती होगी हम माफ़ी मांगेंगे तब भी दिल हमारा ही हल्का होगा। इसलिए खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, जीवन जियो, काटो मत।